हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेज़रमेंट का जो हमारा जो है PYQs JEE मेंस। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेरा है कि क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, मतलब ये जो है मेरा जो 4 गो दिया हुआ है फॉर्मूलाज, इसका हमको लर्न होना चाहिए और इसका जो हमारा यूनिट जो है वो यूनिट के फॉर्म में इसको मैच करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले इस सबको, इन चारों को इनके यूनिट्स के साथ मैच करते हैं कि इन सब में कौन कौन किसका किसका यूनिट है। तो चलिए सबसे पहले यूनिट्स को मैच करते हैं। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि हीट कैपेसिटी ऑफ जो बॉडी है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, इसका जो हमको यूनिट पता होना चाहिए क्या होता है यूनिट। तो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, जो हीट कैपेसिटी होता है उसको हम C से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हीट सप्लाइड डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो क्या हो जाए Q/ΔT। और जो हीट जो ये मेरा सप्लाइड है इसको हम जूल, इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और चेंज इन टेम्परेचर इसका क्या होता है SI यूनिट में, इसका केल्विन होता है। तो जूल डिवाइड बाय केल्विन, तो इसका हो जाएगा जूल केल्विन इनवर्स। तो सबसे पहले देखो 1/2 ये जो है ये मेरा सही है। उसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी है, तो स्पेसिफिक हीट जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं S से और इसका जो होता है वो फॉर्मूला होता है हीट सप्लाइड डिवाइड बाय मास इनटू ΔT, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और इसका जो है वो होता है जूल और इसका होता है मास होता है केजी में और फिर चेंज इन टेम्परेचर होता है केल्विन में। तो इसका हो जाएगा जूल डिवाइड बाय केजी इंटू केल्विन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जूल केजी इन्वर्स और फिर केल्विन इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्पेसिफिक हीट का जो हमारा जो यूनिट आया वो आया जूल केजी इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। तो यहाँ देखो जूल केजी इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। तो A का जो है 2 हो गया और 2 का जो है वो 3 हो गया, B का 3 हो गया। उसी तरीके से हम लेटेंट हीट जो है इसको अब हम देखेंगे कि लेटेंट हीट का जो है इसका हमको इसको डिनोट करते हैं L से और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट सप्लाइड डिवाइड बाय मास होता है। तो मास को M से डिनोट कर दी, तो हीट सप्लाइड को जूल और मास को केजी में इसका यूनिट होता है। तो जूल केजी इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो C का हो गया 1। तो उसी तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी, इसका भी जो थर्मल कंडक्टिविटी इसको K से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है माइनस हीट सप्लाइड डेल एक्स चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एरिया और फिर ΔT होता है इसका फॉर्मूला। और जब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं इसके यूनिट का, इसका हम जूल लेंगे, इसका हम मीटर में लेंगे इसका यूनिट, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है और चेंज इन टेम्परेचर को हम केल्विन में डिनोट करते हैं। जब इन पूरे को सॉल्व करेंगे ये मीटर का मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा तो मीटर बचेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा यूनिट निकलता है जूल मीटर इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। और सॉरी यहाँ पर जो होता है ये थर्मल कंडक्टिविटी, इसका जो फॉर्मूला में एक टाइम भी आता है विथ टाइम, इसको हम सेकेंड में डिनोट करते हैं और इसका जो होता है मीटर इन्वर्स केल्विन इन्वर्स और फिर आ गया मेरा सेकेंड इन्वर्स भी होता है, ये इसका यूनिट होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 का हो गया मेरा 2 केल्विन इन्वर्स, स्पेसिफिक हीट का हो गया जूल केजी इन्वर्स केल्विन इन्वर्स 2 का 3, तो A का हो गया 2। तो यहाँ पर देखो 2, ये जो ऑप्शन D है ये मेरा सही हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं कि क्या दिया हुआ है नंबर 2 में। तो इसका हमको दिया हुआ है कि इसमें भी मैच करना है, तो इसका भी यूनिट पता होना चाहिए। एक का मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है, इसका यूनिट क्या होता है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि क्या क्या इसका होगा, इस सब का यूनिट, उसके यूनिट के साथ इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले दिया हुआ है
मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम V से डिनोट करते हैं, इसका होता है पाई डिवाइड बाय एरिया। तो इसका जब हम यूनिट जो होता है वो यूनिट इसको याद होना चाहिए, वो होता है टेस्ला। और फिर नंबर 2 में मतलब बी जो है वो है मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम एस से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो आई डिवाइड बाय 2 पाई आर होता है, या फिर इसका जो फार्मूला होता है वो एच इज़ इक्वल टू बी डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये होता है। और इन सब में जब हम यूनिट निकालेंगे तो ये यूनिट हो जाएगा मेरा, यूनिट आता है इसका एम्पियर पर मीटर। इसका देखो यहाँ पर आई का जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका एम्पियर हो गया, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो यूनिट नहीं है। लेकिन ये जो आर है इसका जो हम यूनिट निकालेंगे तो ये लेंथ का जो होता है वो मीटर होता है। उसी तरीके से नंबर सी का देखो क्या है, नंबर सी में दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम फार्मूला लिखते हैं तो वो होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो जब हम इसका यूनिट लिखते हैं तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स का जब हम यूनिट लिखते हैं वो होता है वेबर। और फिर उसी तरीके से जब हम मैग्नेटिक मोमेंट का हम लिखते हैं इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है किसी एक पोल का जो है स्ट्रेंथ, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, इनटू 2L। मतलब उस जो मैग्नेटिक का लेंथ है वो लेंथ ये जो है L होता है। और इसका जो हमारा यूनिट जो आता है निकल करके, इसका जो यूनिट आता है वो यूनिट होता है मेरा एम्पियर पर मीटर होता है, पर मीटर का स्क्वायर, ये मेरा निकल के आता है। तो जब हम इसको मैच करेंगे तो कौन कौन होगा, तो सबसे पहला का है टेस्ला। यहाँ जो नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस का सारे जो ऑप्शंस हैं वो इसमें एनटीए द्वारा थोड़ा सा गलती हुआ था, लेकिन इसका जो आंसर है वो ये सब है। बाकी ये एनटीए द्वारा थोड़ा सा गलती हुआ है तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, वो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज़ गिवन बाय। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जो दिया हुआ है इसका डायरेक्शन के साथ वो है ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आई कैप जोड़ बी डिवाइड बाय वाई पर पावर 3 जे कैप, ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी आर। मतलब हमारा जो यहाँ पर ए और ये जो बी है इसका हमारा एसआई यूनिट में इसका लिखना है क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट जो होता है, इसका जो हमारा यूनिट आता है वो यूनिट होता है न्यूटन डिवाइड बाय कूलम होता है। बेसिकली इसको हम लिखते हैं न्यूटन कूलम इन्वर्स। ये जब ऊपर जाएगा कूलम इन्वर्स हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मेरा यूनिट होता है। अब यहाँ से दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब उसका यूनिट बराबर होगा और उसका ये जो है जिसके साथ ये इक्वल है तो उसका यूनिट इक्वल हो। तो यहाँ पर जो होता है ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होता है ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का जो इसका जो यूनिट है, यूनिट के साथ ये इक्वल होता है। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ई का जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ ये हो जाएगा, ए का ये यूनिट बन के आएगा। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर जो है इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है न्यूटन कूलम इन्वर्स। और एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, ये कोऑर्डिनेट का एक्स जो है वो मेरा बेसिकली लेंथ बताता है। तो लेंथ को हम जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो मीटर और यहाँ पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा ए का एसआई यूनिट है, ये जो है ए का एसआई यूनिट है।
उसी तरीके से यहाँ बी का भी ई के साथ इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज़ इक्वल टू इसका जो यूनिट है वो यूनिट सेम होगा, पाई क्यूब है। तो उसी तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन कूलम इनवर्स इज इक्वल टू बी का जो हमारा यूनिट है निकालना है इसका, और फिर वाई जो है इसका जो क्यूब है, मतलब वाई तो कोऑर्डिनेट है बेसिकली, तो कोऑर्डिनेट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और इसका क्यूब मतलब मीटर का भी क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर क्यूब इज इक्वल टू बी का ये क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। तो हम ए का भी निकाल लिए, बी का भी निकाल लिए। तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, पहले ए दिया हुआ है तो ए का पहले चेक करो। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर क्यूब कूलम इनवर्स ये नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा मेरा कूलम इनवर्स। ये तो ए वाला तो सही है, बी वाला भी चेक कर लेते हैं, न्यूटन मीटर क्यूब कूलम इनवर्स। हाँ, ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, नंबर 4 में है कि हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें चेक करना है, किसके रिस्पेक्ट में, उसके यूनिट के रिस्पेक्ट में चेक करना है। तो रेडबर्ग का सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका जो हमारा सबसे पहले फॉर्मूला होता है वो 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर। ये बेसिकली उसमें केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता है, वही से है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ से है, तो इसको जब हम यूनिट लिखते हैं, इसका यूनिट, तो इसका यूनिट मेरा निकल कर के आता है वो होता है मीटर इनवर्स होता है, क्योंकि नंबर जो है वो उसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, और फिर लेमडा जो है वो बेसिकली वेवलेंथ है, तो वही से मीटर इनवर्स वो निकल कर के आता है। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स, और फिर इसका हो गया मीटर इनवर्स, और फिर ऑप्शन बी क्या है मेरा, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ई इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा होता है। ये जो एच है ये एच ही मेरा प्लैंक कांस्टेंट है, और फिर ई जो है मेरा एनर्जी है। तो इस सब का जो हम जब हम इसका एस आई यूनिट जब भी हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं किस में हो जाएगा, ये प्लैंक कांस्टेंट वो होगा, इसका यूनिट होगा एस आई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गया, ये मेरा प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट हो गया। उसी तरीके से नंबर सी में क्या दिया हुआ है, नंबर सी का मेरा है कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो है इसका हम जब लिखेंगे तो इसका जो हम फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम म्यू, ये हो गया। तो जब हम इसका जब हम यूनिट लिखते हैं तो इसका यूनिट मेरा निकल के आता है वो होता है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड पर पावर -2 हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर डी में दिया हुआ है, नंबर डी में है मेरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जब हम एक फार्मूला याद आता है वो होता है F इज इक्वल टू नीटा ए डी वी बाय टी वाई। यहाँ जो ये नीटा, ये जो n दिख रहा है ये नीटा इसको बोलते हैं, इसका जो हम इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, हमको इसी का यूनिट चाहिए। तो इसका जब हम यूनिट हम लिखते हैं तो ये F जो है वो बेसिकली फोर्स है, और फिर ये जो A है ये एरिया है, और डी वी बाय डी वाई क्या है, वेलोसिटी, ये ग्रेडियंट है। तो जब हम इसका यूनिट लिखते हैं वो यूनिट होता है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से इस सब को ऑप्शन को चेक करो कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले कि रेडबर्ग कांस्टेंट का आ गया मीटर इनवर्स ऑप्शन 3, तो एक का 3 ये तो ऑप्शन ये गलत हो गया। यहाँ देखो ए का 3 ये बी में है और सी में भी है लेकिन डी में नहीं है, तो ए और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन मतलब इसका बी नंबर का देखो, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, तो केजी
मीटर स्क्वायर, तो यहाँ देखो यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो प्लैंक कांस्टेंट का बी का 2 हो गया। तो यहाँ देखो ये तो गलत हो गई, डी भी गलत है, बी का 2 यहाँ सही है, ये भी सही, ठीक है। सी का चेक करते हैं। सी का है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का होता है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड पर पावर -2। तो यहाँ देखो ऑप्शन ये जो नंबर 4 है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का केजी मीटर इनवर्स सेकेंड पर पावर -2। तो सी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का 4 नहीं है, मतलब ये है, तो मतलब ऑप्शन सी सही है। उसी तरीके से नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो 5 में दिया हुआ है कि इफ़ ई एंड एच रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मेरा जो ई है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये, और फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच जो है वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। देन द यूनिट ई बाय एच हमको बताना है, इसका जो यूनिट है उसके साथ इसका जो हम ई बाय एच का जो यूनिट आएगा वो हमको बताना है क्या होगा। तो इसको जब हम इन सब का जो हमारा यूनिट है वो होता है ई का जो है मेरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मेरा 2 यूनिट है। एक है कि न्यूटन डिवाइड बाय कूलम और एक है वोल्ट बाय मीटर है। तो हम दोनों से चेक करेंगे कि कौन सा आएगा। और फिर जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसका जब हम यूनिट देखते हैं तो इसका यूनिट हमें तो जब हम ई बाय एच का निकालना है न्यूटन बाय कूलम, ई के जगह हम न्यूटन बाय कूलम का भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं या फिर वोल्ट बाय मीटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो एच में मीटर है तो हम ज़्यादा आसानी होगा कि वोल्ट बाय मीटर को यूज करें। तो क्या होगा, वोल्ट बाय मीटर डिवाइड बाय एम्पियर बाय मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, वोल्ट बाय एम्पियर। तो वोल्ट बाय एम्पियर किसका होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, इसका जो यूनिट जो होता है ओम, वो होता है वोल्ट बाय एम्पियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा, हमें सी हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg पर मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट में क्या दिया हुआ है, एसआई यूनिट में दिया हुआ है एक डेंसिटी का, वो दिया हुआ है 128 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। और फिर हमको एक ऐसा यूनिट में बताना है न्यूमरिक वैल्यू, जो क्या दिया हुआ हो, जो न्यूमरिक वैल्यू ऐसा मतलब बताना है जिसका कि लेंथ 25 सेंटीमीटर हो और मास 50 ग्राम हो। तो इसका हमें न्यूमरिक वैल्यू बताना है। तो एक ऐसा यूनिट जिसका लेंथ क्या है, लेंथ हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और फिर मास जो है वो मास है 50 ग्राम। तो इसका एक फार्मूला होता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N1 कितना दिया हुआ है 128 और फिर U1 कितना दिया हुआ, मतलब इसका यूनिट क्या है kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू N2। ये हमको वैल्यू बताना है, न्यूमरिक वैल्यू, तो इसको हमको निकालना है। और फिर U2 हमको दिया हुआ है इसका लेंथ और मास। तो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बेसिकली मास हम और वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ का क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास किसमें दिया 50 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाय लेंथ कितना है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब। अब इसको जब हमको ये N2 चाहिए, तो जब हम 128 इंटू, यहाँ देखो ये ग्राम में दिया हुआ है और ये केजी में दिया हुआ है, तो किसी एक को दूसरे यूनिट में चेंज करो। तो यहाँ पर केजी है तो इसको हम ग्राम में चेंज करने में आसानी होता है, तो इसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1 मीटर है, 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको हम 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब ये लिख सकते हैं। N2 50 ग्राम डिवाइड बाय
25 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पूरा जो है इसको ब्रैकेट इक्वल के इधर ले के आओ तो 128 गुना 1000 ग्राम बटे 10 पर पावर जो हो जाएगा यहाँ पर 2 है, इसका क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 ग्राम इज इक्वल टू N2। अब इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर गया, यूनिट तो ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, इधर देखो क्या बचा है, तो यहाँ पर है 25 का क्यूब, मतलब लिखा हुआ क्या है, ये बेसिकली लिखा हुआ है 25 इंटू 25 इंटू 25 ये क्यूब, और फिर क्या है 1000 गुना 128 लिखा हुआ है डिवाइड बाय ये देखो 10 का स्क्वायर पर होल पर पावर 3 मतलब 10 पर पावर 6 लिखा हुआ है। 100 इसको लिख सकते हैं 100 गुना 100 तो इंटू नीचे क्या है और 50 है तो 50 हो गया इज इक्वल टू N2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 25 चौके 100 25 चौके 100 25 चौके 100 ये हो गया 4 बार में, तो यहाँ से देखो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया, ये बेसिकली 64 है, तो 64 दूना होता है 128 और ये देखो 0 से 0 हो गया, 5 चौके 20, ये देखो 20 बार में गया तो 20 चौके N2 कितना हो गया, N2 हो गया मेरा 40 हो गया। तो इसका जो हमें आंसर जो है इसका जो एक सर्टेन जो यूनिट में चाहिए था वैल्यू, तो न्यूमेरिक वैल्यू, तो वो हो गया मेरा 40 ऑप्शन ए।